बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, 143 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ने को लेकर उम्मीदवारों की आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, उम्मीदवारों की 143 सीटों पर आधिकारिक लिस्ट जारी की गई है। इस समय की बड़ी खबर। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट आरजेडी की जारी हो गई है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं। आशुतोष, उम्मीदवारों की लिस्ट आरजेडी की जारी होने की जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 143 सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। ये अब से थोड़ी देर पहले क्लियर हो गया है, क्योंकि आरजेडी की जो पहली लिस्ट है वो जारी हो गई है। यानी कि गठबंधन में शामिल जो भी घटक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, वाम दल हो, वीआईपी हो या फिर जेएमएम की बात चल रही है कि 3 सीटें जेएमएम को भी दी जा सकती है, तो फिर बाकी जितने दल हैं उन तमाम दलों के लिए 100 सीटें आरजेडी की तरफ से छोड़ी गई है। 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस के दोनों गठबंधन में शामिल दलों के उम्मीदवार हैं। आज पहले फेज के नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। देर शाम तक देखना होगा कि 12 सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट की नौबत आई है, क्या वहां पर आरजेडी या कांग्रेस के उम्मीदवार, किसी एक दल का उम्मीदवार वापस अपना नामांकन लेता है कि नहीं लेता है। तो ये कहा जा सकता है कि पहले फेज के नामांकन वापसी की अंतिम तारीख को आरजेडी की तरफ से आधिकारिक ऐलान किया गया है कि आरजेडी कितने विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। कहा जा रहा है या फिर देखा भी जा रहा है जी। कि देर रात से लेकर के सुबह तक तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवारों के को सिंबल बांटा है। लगातार राबरी आवाज पर जो भी दावेदार थे उन्हें बुलाया जा रहा था, वो लोग जमे हुए थे, टिकट की उम्मीद पाले हुए थे, अपनी अपनी तरफ से लॉबिंग भी कर रहे थे। अंत में 143 खुशकिस्मत ऐसे रहे जिनकी लॉटरी लगी है। तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात हुई कि इसमें से कितने लोग जो भरोसा है उस पर खड़े उतरते हैं और महागठबंधन की या तेजस्वी की झोली में जीत करके सीटें देते हैं। ये आशुतोष, एक चीज और समझना चाहेंगे, अब जबकि आधिकारिक तौर पर 143 नाम आरजेडी ने घोषित कर दिए हैं, तो क्या इस लिस्ट में थोड़ा मिलाने में समय लग सकता है? लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने क्या इस बात को वेरीफाई किया है कि जिन सीटों पर कांग्रेस या सीपीआई या वीआईपी उम्मीदवार थे, जहां आरजेडी के साथ फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही थी, उन सीटों पर आधिकारिक लिस्ट में नाम बरकरार रखे गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक जो इनिशियल स्टेज में जो मैंने पढ़ा है, देखा है, उसमें अभी तक यही स्थिति है कि 10 से 12 ऐसी सीटें हैं। पप्पू यादव का थोड़ी देर पहले बयान भी आया था आधिकारिक तौर पर। उन्होंने भी कहा था कि 12 सीटों पर महागठबंधन में शामिल 2 दल के कैंडिडेट है, जहां से कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि अब आगे क्या करना है। तो ये बिल्कुल सही है कि फ्रेंडली फाइट की नौबत आई है, लेकिन फ्रेंडली फाइट इसको कैसे कहा जाता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को हराने के लिए लगेंगे और खुद जीतने के लिए लगेंगे। ऐसे में वोटों का डिवीजन होगा और इसका जाहिर तौर पर फायदा एनडीए को मिलेगा। लेकिन जहां पर बात नहीं बन पा रही है, कई राउंड की बातचीत चली है, देर रात तक बातचीत हुई है, फोन पर दिल्ली से भी फोन आया था तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी दोनों दल अड़े हुए हैं कि नहीं, यहाँ पर हमारा उम्मीदवार ही रहेगा। कई ऐसी सीटें हैं जहां आरजेडी ने कांग्रेस की परंपरागत सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तेजस्वी यादव को लगता है कि हमारे उम्मीदवार मजबूत हैं और ये सीटें निकाल सकते हैं, तो तेजस्वी यादव उस पर भरोसा जता रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि हमारे उम्मीदवार तैयारी कर रहे थे, हमने ये सीटें मांगी थी तेजस्वी यादव से, तो उस पर आरजेडी ने क्यों उतारा। तो ये सारा टशन चल रहा है। वाम दल के की भी यही स्थिति है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वाम दल ने भी अपने उम्मीदवार
उतार दिए हैं। जी। जेएमएम से गठबंधन नहीं हो पाया तो जेएमएम ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही। अब खबर आ रही है कि जेएमएम से बातचीत हुई है जी। और सकारात्मक बातचीत हुई है, तो 2 से 3 सीटें जेएमएम को चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल इन 143 नामों के बाद इतना तो तय है कि आरजेडी ने जो किया, कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सहयोगियों के साथ तालमेल को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी स्थिति सही नहीं कही जा सकती है। नजर बनी रहेगी हमारी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।